नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन दो बड़ी वजहों के बारे में जिनके चलते आपका एक्स पार्टनर ब्रेकअप हो जाने के बाद आपको कॉल या मैसेज नहीं करता है। जब भी आपका ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप हो जाने के बाद भाई एक्स पार्टनर आपकी नहीं सुनता है। आपने कितने भी जतन कर लिए होते हैं, कितनी आपने कोशिश कर लिया होता है, आपने कितना भी ट्राई कर लिया होता है, लेकिन वो इंसान मानता नहीं, उसे जाना होता है, वो इंसान चला जाता है। ब्रेकअप में सबके साथ सेम होता है, सबके एक्स पार्टनर एक ही तरीके से बिहेव करते हैं। अगर मेरे दोस्तों को ऐसा लगता है कि तुम्हारा एक्स पार्टनर तो कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है, वो ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, वो ज़्यादा ज़िद्दी है, वो सबसे बड़ा धोखेबाज है, तो नहीं मेरे दोस्त। ब्रेकअप हो जाने के टाइम सबके एक्स बराबर तरीके से ही बिहेव करते हैं और हर इंसान मेरे दोस्त जिसका दिल टूटा होता है वो तुम्हारी तरह ही बिहेव करता है। एक चीज़ तो मेरे दोस्त तुम्हें पता है कि भाई किसी ने तुम्हारा दिल तोड़ा है, किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया है, और कोई तुम्हारे साथ अभी भी बुरा कर रहा है तो उसके पास नहीं जाना है। लेकिन तुम ये जानते हुए भी तुम अपने एक्स पार्टनर के पास जाते हो। भाई उसने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, किसी भी तरीके से उस इंसान ने तुम्हारा स्टैंड नहीं लिया। ब्रेकअप हो जाने के बाद वो इंसान तुम्हें पहचान नहीं रहा है। ये वही इंसान है जिसका 5 मिनट भी तुम्हारे बिना नहीं बीत पाता था। 5 मिनट तुम्हारा कॉल या मैसेज ना आया तो वो इंसान परेशान हो जाता था, लेकिन आज वो वक्त आ गया है कि वो इंसान 5 महीने से तुम्हें कॉल नहीं कर रहा है और उसे ना कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना वो इंसान तुमसे पूछने आ रहा है कि भैया तुम सर्वाइव कैसे कर रहे हो, कैसे रह रहे हो उसके बिना। तो ये सारी चीज़ें तुम्हारे मन में घूमती रहती हैं, साथ में तुम्हें उसके बहुत सारे सवाल भी पूछने हैं। बट लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उस इंसान का कॉल या मैसेज नहीं आता है। तुम्हें लगता है भाई कोई चांसेस थे उसके वापस आने के, जब बात होती थी, अब बात ही नहीं होती तो उसके चांसेस ज़ीरो हो गए, उसके रियलाइजेशन के चांसेस ज़ीरो हो गए। अब उसे कभी भी एहसास नहीं होने वाला है, क्योंकि तुम्हें अब ऐसा लगने लगा, क्योंकि अब तुम्हारी बात बंद हो गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं उन दो बड़ी वजहों के बारे में जिनके चलते एक्स पार्टनर कॉल मैसेज तुमको करने से बचता है या फिर नहीं करता है। तो क्या है वो दो बड़ी वजह, आगे चल के वीडियो में डिस्कस करते हैं। साथ में ये भी समझेंगे कि एक्स पार्टनर ब्रेकअप करके जाता ही क्यों है। तो चलिए बिना वक्त गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो गया होता है या तो तुम्हारा क्या किसी का भी ब्रेकअप हो गया होता है, तुमने आसपास भी सुना होगा जब ब्रेकअप हो जाता है तो एक्स से बात होना बंद हो जाती है। तो क्या तुमने कभी सोचा मेरे दोस्त एक्स से बात होना क्यों बंद हो जाती है? भाई ब्रेकअप हो गया, वो अपनी जगह है, बात तो चलती रहनी चाहिए ना। ऐसा क्या हो जाता है कि भाई बात ही बंद हो जाती है? और बात ना होना ये कौन सी ज़रूरी चीज़ है या फिर मैंडेटरी चीज़ है? ब्रेकअप के बाद बात क्यों नहीं होती है? ऐसा क्या कोई बहुत कंपलसरी है? ऐसा क्या कोई ज़रूरी है जब ब्रेकअप हो गया तो बात बंद ही करनी है? ऐसा तो है नहीं भाई, बात तो हो सकती है, बात तो की जा सकती है। लेकिन मेरे दोस्त ये बात बंद क्यों होती है? रीज़न क्या है उसका? सबसे पहले उसको उन 2 पॉइंट से पहले, उन 2 वजहों से पहले इस पॉइंट को समझते हैं। देखो मेरे दोस्त, जब भी तुम्हारा ब्रेकअप हो जाता है तो ब्रेकअप होने के बाद ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे एक्स पार्टनर ने बोला कि देखो भैया अब हम ब्रेकअप कर लेते हैं और अब हम अलग रहते हैं, तुम अपना देख लो, हम अपना देख लें, जो था यहीं तक था। अब ये सुनने के बाद ऐसा तो है नहीं तुम उसको बोल देते हो कि हाँ ठीक है, ओके ब्रेकअप कर लेते हैं। उसने ओके किया, तुमने ओके किया, 2 लोग अलग हो गए। ऐसा तो होता नहीं। उसने जहाँ बोला हम साथ नहीं रह पाएंगे, तुम्हारे पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। तुम्हें लगता है भैया अब हम जी कैसे पाएंगे, इसके बिना हम रह कैसे पाएंगे। तुमसे नॉर्मल बिहेव ही नहीं होता है, तुमसे इमेजिन ही नहीं होता उसके बिना तुम कैसे रह पाओगे। तुम्हें भयानक तरीके से तुम्हें डर अंदर से लगने लगता है कि भैया अब जीवन कैसे कटेगा, इनके बिना हम रहेंगे कैसे, रिलेशनशिप के बिना हम रहेंगे कैसे। लिहाजा तुम क्या करते हो, उस इंसान से रिक्वेस्ट करते हो, पीछे पड़ते हो, उसको रोकने की कोशिश करते हो। अब उसको जितना तुम रोकने की कोशिश करते हो उतना वही इंसान इरिटेट होता है। उसे रुकना तो होता नहीं भाई, अंत में इंसान वही करता है जो उसका मन करता है। भाई उसका मन नहीं था रुकने का तो उसे कोई नहीं रुक पाया, दुनिया की कोई ताकत नहीं रुक पाई। तुम्हारा मन है उसके पास जाने का तो तुम्हें भी कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक पा रही है। तुम अभी भी चाह रहे हो, पीछे भी भाग रहे हो, उसे अभी भी प्यार कर रहे हो, और अभी भी इतना सब कुछ कांड हो जाने के बाद भी अभी तुम अपनाने को पूरा तैयार हो। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। तो ऐसे में क्या होता है, झगड़े बढ़ते हैं तो इतने ज़्यादा झगड़े बढ़ जाते हैं कि बात करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। तो अंत में क्या होता है, बात बंद हो जाती है, क्योंकि तुम पीछे पड़ना छोड़ते ही नहीं हो। और पीछे पड़ना ना छोड़ने की वजह से वो इंसान अंत में थक हार के तुमको हर जगह से ब्लॉक कर देता है। तो रीज़न यही होता है कि भाई ब्रेकअप हो जाने के बाद बात बंद हो जाती है, क्योंकि भाई उसने तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया। अगर उसने तुमको ऐसा खुला छोड़ दिया होता तो तुम लगातार पीछे पड़ते रहते हैं, क्योंकि तुमने लास्ट तक ट्राई किया उससे बात करने का। अंत में तुम रुके कब, जब उसने तुम्हें हर जगह से ब्लॉक कर दिया। तो ब्रेकअप के बाद इस वजह से बात बंद हो जाती है। अब बढ़ते हैं उन 2 बड़ी वजहों की तरफ जिनकी वजह से भाई एक्स पार्टनर को कॉल नहीं आता। इसमें सबसे पहली वजह है कि लगातार झगड़ों की वजह से तुम्हारा एक्स पार्टनर इरिटेट रहता है, इस वजह से कॉल नहीं करता। जैसे मान लो कि अभी तुम्हारी बात बंद हो गई है और तुम्हारे एक्स को भी क्या लगता है, तुम्हारे एक्स के मन में तुम आते ज़रूर होगे कि भाई एक तुम भी हो। ऐसा नहीं कि कोई इंसान भूल गया, पहली बात कोई किसी को नहीं भूलता, लेकिन वो इंसान सिर्फ ये सोच के कॉल नहीं करता है कि तुम उससे वही पुरानी बातें करोगे, वही लड़ाई झगड़े करोगे, तुम उससे वही पूछोगे और रिलेशनशिप में आने के लिए कहोगे। भाई उस इंसान की तो तुम सुनोगे नहीं और उसको सारे जवाब देने पड़ेंगे। भाई उसके पास कोई जवाब नहीं, उसने ब्रेकअप क्यों किया, उसने वादे क्यों तोड़े,
पहले तुम्हारे पीछे भागता था, अब वो नहीं भाग रहा। इसके पीछे उसके पास कोई वजह नहीं, वो इरिटेट हो चुका है, उसके दिमाग में चीज़ बैठ चुकी है। तुमसे बात होगी तो सिर्फ झगड़े होंगे और सिर्फ तुम प्यार वाली बातें करोगे, रिलेशनशिप वाली बात करोगे और रिलेशनशिप से जुड़ी चीज़ों को डिस्कस करोगे, सवाल के जवाब मांगोगे। इस वजह से एक्स पार्टनर तुम्हें कॉल नहीं करता। और वो इंसान इतना ज़्यादा इरिटेट हो चुका है झगड़ों से कि उसे तुम्हारा कॉल देख के भी डर लगता है, क्योंकि भले तुम नॉर्मल बात करो लेकिन उसके दिमाग में ये चीज़ बैठ गई है कि तुम अभी कॉल करोगे तो सिर्फ उसकी क्लास लगाओगे, सिर्फ उससे पूछोगे कि तुम भैया छोड़ के क्यों गए, ब्रेकअप क्यों करके गए। भाई उसे भी पता है उसने गलत किया, उसे पता है कि भैया उसने ब्रेकअप इसलिए किया क्योंकि उसका मन भर गया था। मन किसी भी वजह से भरा हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन उसका मन भर गया तो उसे खुद ही नहीं पता उसके साथ क्या हो रहा है। रीज़न क्या है, तुम चेंज हो गए। जैसे वीडियो में बताता हूँ भाई मैं कि तुम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खत्म कर दोगे तो कोई भी सामने वाला पार्टनर है वो टिक नहीं पाएगा तुम्हारे आगे। तो सबसे बड़ा रीज़न मेरे दोस्त यही होता है, इसकी वजह से एक्स पार्टनर का कॉल नहीं आता है ब्रेकअप के बाद। और दूसरी सबसे बड़ी वजह है कि वो इंसान तुम्हारे सवाल जवाब से बचना चाहता है। जी हाँ मेरे दोस्त, सवाल जवाब से वो इंसान बचना चाहता है क्योंकि उस इंसान को किसी भी सवाल के जवाब नहीं देने होते, क्योंकि उसके पास है ही नहीं मेरे दोस्त। और वो कोई किसी भी जवाब से तुमको सेटिस्फाई भी नहीं कर सकता। मान लो उसने बोल दिया भैया मेरा मन भर गया था, XYZ भैया मुझे अब नहीं फील हो रहा था तुम्हारे साथ, अब मज़ा नहीं आ रहा था। तब तुम एक सवाल और दाग दोगे उसको कि भैया जब तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा था तो तुम हमारे साथ रिलेशनशिप में आए क्यों? तुम आए, तुमने अपना समय बिताया, 3-4 साल रिलेशनशिप में तुमने अपना समय बिताया और फिर तुम निकल गए। तुमने हमें हमारे हाल पे छोड़ दिया। तुम हमारे रिलेशनशिप में हमारे साथ आए ही क्यों थे? हमें पहले से पता होता तुम छोड़ के जाओगे, तुम्हारे साथ रिलेशनशिप के लिए हम हाई ही ना करते। तुम्हारे अंदर रिलेशनशिप निभाने का दम ही नहीं था तो तुमने रिलेशनशिप स्टार्ट ही क्यों किया? अब ये सारे ऐसे सवाल बन जाते हैं कि भैया उसके पास कोई जवाब नहीं होता। जैसे तुमसे भी पूछा जाए कि भैया तुम उसके पीछे क्यों भाग रहे हो, भैया उस इंसान ने तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, अब क्या करने के लिए उसके पास जाते हो? तुम हो सकता कह दोगे सर हम प्यार करते हैं, हमारा प्यार बहुत सच्चा है, हम उसके बिना रह नहीं पा रहे हैं, इस वजह से हम जा रहे हैं। तो ये प्रॉपर जवाब नहीं है मेरे दोस्त, ये तो सेटिस्फाई करने वाला जवाब है। ऐसी किसी प्यार की किताब में तो लिखा नहीं है कि भाई आप किसी से अगर प्यार करते हो तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा लो। आप सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियाँ उड़ा के तो जाते हो। भाई आप उसको कॉल करते हो, जानता है वो आप कॉल कर रहे हो, नहीं उठा रहा है, उठा भी रहा है तो बदतमीजी से बात कर रहा है, तुम वो भी बर्दाश्त कर रहे हो। तुम इसलिए बर्दाश्त कर रहे हो कि इसी बहाने 5 मिनट बात हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें मेरे दोस्त क्यों हैं? ये इसलिए है ना क्योंकि तुम जा रहे हो कि तुम्हारा मन कर रहा है, तो तुमको भी कोई नहीं रोक पा रहा है। इसी वजह से उसके साथ भी है कि उसके पास कोई सवाल के जवाब नहीं है भाई, तो उसको कोई ना सवाल के जवाब देने, उसे पता है वो इंसान गलत है, उसने गलत किया है, एनी हाउ उसे तुम्हारे साथ नहीं रहना है। तो एक्स को सवाल जवाब नहीं करने होते, इस वजह से भी वो इंसान कॉल नहीं करता। तो यही दो सबसे बड़ी वजह होती है कि एक्स पार्टनर कॉल नहीं करता। भाई तुम उससे नॉर्मल बातें करना शुरू करो तो तुम्हारी भाई बातें होना शुरू हो जाए। वो खुद ही कॉल करेगा, खुद ही मैसेज करेगा, खुद ही बात करेगा, नॉर्मल बातें करो, लेकिन तुम उसकी क्लास लगाने लग जाते हो। तो यही दिक्कत हो जाती है मेरे दोस्त। तो अगर तुम नॉर्मल बातें करना शुरू कर दोगे तो बात भी शुरू होगी और रीअट्रैक्शन भी तुम्हारे लिए उसके अंदर आ जाएगा। जो जो एफर्ट तुमने उसके लिए किया है वो सब कुछ उसको याद है, ऐसा नहीं है कोई इंसान भूल गया है। तो सिर्फ अपने ऊपर काम करना है मेरे दोस्त के लिए और अपना कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गेन करना है और इमोशनली स्टेबल बनना है, तभी मेरे दोस्त कुछ संभव है। तो ये थी 2 बड़ी वजह हैं जिनकी वजह से एक्स पार्टनर कॉल या मैसेज नहीं करता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में